राधे सभी कृष्णवश को अविश्वास में आपका स्वागत है। और अविश्वास के सभी वीडियोस को देखने के लिए, कानून से रिलेटेड सभी वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए अविश्वास और बेल बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार, राधे राधे सभी कृष्णवश को, जय माता दी। तो आज है उत्पन्ना एकादशी, जिस पर मैं माता रानी और कानून का श्रृंगार आप सभी के साथ शेयर करूंगी। और मैं कोशिश करूंगी कि वीडियोस जल्दी मिल जाए, क्योंकि एडिटिंग वगैरह करने में मुझे टाइम नहीं होता है। हर बार की तरह मैं एक ही बात कहूंगी, क्योंकि सब कुछ मुझे ही करना होता है, वीडियो बनाने से लेकर, एडिटिंग से लेकर, पोस्ट से लेकर। ठीक है, तो ये बास्केट है एक अभी, जिसमें हम माता रानी का श्रृंगार उतारेंगे। हर बार मैं खाली आपके साथ श्रृंगार शेयर करती हूँ, इस बार मैं ये भी शेयर करूंगी कि माता रानी का श्रृंगार कैसे उतारा जाता है। स्नान का वीडियो मैं नहीं शेयर कर सकती, क्योंकि मैं नहीं समझती जरूरी स्नान का वीडियो शेयर करना, क्योंकि माता रानी जो है वो नग्न स्वरूप में है। कई जो मूर्ख जन होते हैं वो अपने देवी देवताओं का स्नान का वीडियो शेयर करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं करना चाहिए, वो चीज गलत है, क्योंकि ये हमारे माता पिता से भी कहीं ज्यादा ऊपर हैं। माता पिता भी देवी देवता ही स्वरूप हैं और गुरु, लेकिन देवी देवता सर्वप्रथम हैं, तो हमें उसके लिए थोड़ा सा सेंस की जरूरत है। कई लोग आपको YouTube पर मिलेंगे जो कुछ व्यूज के लिए, कुछ लाइक्स के लिए, कुछ पैसों के लिए ऐसी चीजें शेयर कर देते हैं, और लोग देखना भी उन्हें ही पसंद करते हैं। तरीके की चीज कोई नहीं देखना पसंद करता है। तो चलो ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये बास्केट है जिसमें मैं उतारने वाली हूँ माता रानी का, जो ये सब कुछ इसमें रखूंगी, क्योंकि इसे जमीन पे नहीं रख सकते। और ये जो पॉलीथीन में मैंने ज्वेलरी बांध के इसलिए रख रखा है अभी, क्योंकि इसके लिए मैं अभी बॉक्स नहीं लेके आई, क्योंकि काफी सारे बॉक्सेस हो गए हैं कानून के, माता रानी के की ज्वेलरी वगैरह। तो मैंने इसमें रखा है, क्योंकि ऑक्सीडाइज ज्वेलरी है, तो इस पर हवा लग के काली ना पड़ जाए, इसलिए मैंने इसको पॉलीथीन में रैप करके रख रखा था। और आज जो हमारी माता रानी चोला पहनने वाली है, ये वाला चोला है। ये मेरे खुद के हाथ का बनाया हुआ है, क्योंकि मैं हमेशा ही बताती हूँ कि मैं अपने हाथ से ही पहनाना पसंद करती हूँ, और मेरे जो माता रानी और कानून मेरे हाथ का ही पसंद करते हैं। तो ये पल्लू है, आप देख रहे होंगे, बड़ा सुंदर सा वेलवेट का है। ठंडियों के लिए बिल्कुल बेस्ट है मेरी माता रानी के लिए, क्योंकि मेरी माता रानी को अभी तक तो भाई मुझे ऐसा लगा नहीं कि उनको ऊनी वस्त्र चाहिए और उन्हें पहनने हैं, क्योंकि एक बार मैंने बनाना भी चाहा, लेकिन माता रानी को नहीं पहनना था, तो वो समय पर नहीं बना। तो फिर उन्होंने मुझे मार्केट भेज करके वेलवेट का ही बनवाया, जो कि आपने दिवाली पर देखा होगा। दिवाली श्रृंगार शायद मैंने शेयर किया है, शायद में भी नहीं भी, क्योंकि मुझे टाइम नहीं हुआ। सो ये पल्लू है, और आप पास से देखेंगे बड़ा प्यारा सिल्वर फिनिश में ये जो लेस है, बड़ा खनखना रहा है। और ये है माता रानी का लहंगा। देखकर आपको थोड़ा सा, सॉरी बाहर के नॉइस पर मत जाइए, क्योंकि बाहर कुछ ना कुछ आता जाता रहता है, क्योंकि जो मेरा घर है वो मेन रोड पर है, तो बाहर के नॉइसेस आते रहते हैं अक्सर। तो ये जो लहंगा है आप देख रहे हैं, इसमें मैंने कोई कैन वगैरह नहीं लगाया है, क्योंकि सॉफ्ट तरीके से माता रानी पहन लें इस तरीके से। और ये ज्यादा बड़ा नहीं आएगा, जहां तक माता रानी के पैर हैं सिर्फ वहीं तक आएगा। ये लॉन्ग में नहीं है, ये शॉर्ट में है। तो अलग अलग, ए भगवान, धागे कहाँ से आते रहते हैं। तो ये आप लहंगा भी देख रहे हैं, ये भी मैंने खुद ही बनाया है, वेलवेट का। देख रहे हैं झुमकी स्टाइल में इसका जो वर्क है, ये है। और चोली दिखाना मैं जरूरी नहीं समझती यहाँ पर। तो आज ये पहनने वाली हैं हमारी माता रानी उत्पन्ना एकादशी पर। तो अभी माता रानी ने अपने श्रृंगार को छुड़ाने का स्टार्टिंग कर दिया है। देख लो हाथ पर ये मैंने इसे स्टोन बिंदी लगाया हुआ है, कि ताकि माता का हाथ सुंदर लगे। माता रानी ने मेहंदी भी लगाई हुई है हाथों में, देख रहे होंगे छोटे छोटे डॉट। तो ये माता रानी उतारने लगे, क्योंकि माता रानी को नहाने का जल्दी हो रहा है, स्नान की जल्दी हो रही है। और हमेशा की तरह ये कन्नू नन्नू और माता रानी की एक ही मेकअप किट है, जिसमें 4-5 लिपस्टिक, और अभी इसमें 2 कुमकुम रखा हुआ है एक्चुअली, क्योंकि मेकअप ज्यादा है तो एक बास्केट में नहीं आ पाता, ऐसे भी रखा रहता है। 4 कुमकुम बॉक्स है। आश्रन चंदन ये मैं लेकर के आई थी पहले ही, और ये हरिदर्शन चंदन, लाल चंदन भी था जो कि खत्म हो गया। काफी तरह के आईलाइनर है ये चंदन, जो मैं हमेशा ही बताती हूँ, मैं कन्नू माता रानी के स्नान के लिए यूज करती हूँ। और ये मिरर है जो मैं श्रृंगार के बाद इन्हें दिखाती हूँ। और ये ग्लू है, आप सभी को पता है ग्लू किस लिए चाहिए होता है, इनकी ज्वेलरी वगैरह, अस्त्र शास्त्र जो है सेट करने के लिए। क्योंकि कई लोग मैंने देखा है माता रानी और भगवानों के जो है अस्त्र शस्त्र सेट करते हैं, लेकिन वो ऐसे लटके हुए होते हैं जैसे कि उनको देख करके उन्होंने एहसान किया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए।
तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं माता रानी का पहले अस्त्र शस्त्र निकालने वाली हूँ और तरीके से इसमें रखने वाली हूँ। ये गदा, ये तलवार, सोचा काफी कुछ है मैंने, बट मैं यहाँ पे बताना जरूरी नहीं समझती, क्योंकि कुछ लोग हैं जो मेरे वीडियोस देखकर मेरी कॉपी ही कर और फिर उन्हीं चीजों को अपने वीडियो में दिखाते हैं। कई बार मेरे कुछ वीडियोस अपलोड करने के बाद सेम जो है कंटेंट अपने उसमें डालने का ट्राई करते हैं। चलो अच्छा है, मुझसे किसी को कुछ तो सीखने को मिल रहा है। बाकी बुद्धि तो सब में भगवान ने दी है, कॉपी करने का भी हुनर सब में होना चाहिए, जो कि मेरे में बिल्कुल नहीं है। अगर मैं करती भी हूँ तो उनको बता करके करती हूँ कि हाँ भाई आपकी ये चीज मुझे अच्छी लगी है और मैं इसको ट्राई करने की सोच रही हूँ, ना कि ऐसे ही किसी का कंटेंट चुराना। तो ये बैंगल्स हैं। अभी मैं और नहीं लेके आई हूँ क्योंकि मेरा मार्केट जाना नहीं हो पाया है। मार्केट जाना होगा तो होगा, बाकी मैं सोच तो कुछ और ही रही हूँ माता रानी के लिए, हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। और भाई महामाई मेरे घर आ ही गई हैं तो सब कुछ धीरे धीरे हो ही जाना है इनकी कृपा से, क्योंकि अभी घर का रेनोवेशन भी चल रहा है मेरा। थोड़ा थोड़ा आप देख रहे होंगे घर में चेंजेस दिखते जा रहे हैं। जो मेरे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं, जब मैं लाइव आती हूँ तो वो देखते हैं कि काफी कुछ चेंजेस मैं अपने घर में कर रही हूँ। तो घर भी रेनोवेट करना है ताकि ये जो माता रानी और कन्नू नन्नू का ये जो घर है, ये जो मंदिर है, ये और भी सुंदर लगे। और ये मैं रिंग स्टोन लगाती हूँ माता रानी को। माता रानी की चुनर मैंने ऑल पिन से सेट की हुई है क्योंकि इनका जूड़ा बहुत हाई है, इसलिए अभी तक आपने माता रानी का विग नहीं देखा होगा। इसका वीडियो में शेयर नहीं कर पाई, वरना कई लोगों के काम आ जाता। तो कई बार ऐसा होता है कि टाइम नहीं होता, क्योंकि मैं पूरे दिन सिर्फ फोन लेके नहीं घूम सकती हूँ। अभी तक 50 रिक्वेस्ट वीडियोस हैं जो मुझे बनाने हैं, जो मैं नहीं बना पा रही हूँ। कम से कम होंगे, ऊपर होंगे तो मैं कह नहीं सकती, बट मुझे टाइम नहीं होता। सो ये हम टेबल पर रख देते हैं, जो कि मैंने साफ की हुई है। तो अब हम धीरे धीरे माता रानी का सारा श्रृंगार निकालने वाले हैं। तो ये आप देख रहे हैं मेरी माता रानी की विग, जिसमें जूड़ा भी अटैच है, बना हुआ है। मैं कोई अलग से ओवर गाड़ियों ने इतना परेशान किया हुआ है, सारी गाड़ियां यहीं से जाएंगी और पूरा फ्लो में शोर मचाती हुई, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। मैं इरिटेट हो जाती हूँ इस सब चीजों से। तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हम कैमरा को, ताकि आपको अच्छे से दिखे वीडियो। बट यू नो हो नहीं रहा है, मुझे लग रहा है जूम। कोई बात नहीं। तो अभी पीछे का वॉल आपको खराब दिख रहा होगा क्योंकि मेरे घर में पेंट वगैरह होना है। तो अभी जनवरी में काम स्टार्ट कराने वाले हैं, क्योंकि दिवाली के टाइम में बिल्कुल टाइम नहीं होता हमें, बहुत सारे काम होते हैं ऐसे। तो ये माता रानी का विग जो मैं उतार देती हूँ, मेरे माता रानी के सिल्की सिल्की लंबे लंबे बाल, जो कि मैं कंडीशनर से वॉश कर देती हूँ टाइम टाइम पर। ये मैं छोटी सी एक क्लेचर लगा के रखती हूँ माता रानी के बालों में पीछे, ताकि सेट रहे अच्छे से। आप देख रहे होंगे कितने सुंदर नेचुरल ब्राउन बाल हैं, जो कि मेरे खुद के बनाए हुए हैं। ये जूड़ा अटैच है इसमें, और ये आराम से माता रानी पहन लेती हैं। हेड बड़ा है बट कोई बात नहीं, सेट हो जाता है जैसे तैसे, क्योंकि इसमें काफी आप देख रहे होंगे गहराई है विग में अंदर तक। मैंने ब्लैक कपड़ा यूज किया है, ठीक है। तो ये माता रानी का विग है। अभी तक मैंने एक ही बनाया क्योंकि दूसरे का भी टाइम नहीं मिला, और माता रानी हमेशा खुले केश रखती हैं, तो अभी तक मैंने ऐसा कुछ बंधे हुए बालों की विग बनाने का ट्राई भी नहीं किया। आप देख रहे होंगे कितने घने बाल हैं। अगर मैं चोटी गुत्ती हूँ इनकी तो बहुत ही मोटी चोटी बनती है। एक दिन मैंने चोटी बनाने का ट्राई किया था तो इतनी मोटी चोटी बनी थी। आप देख रहे होंगे मेरी माता रानी के हैवी बाल। तो इस पे आप देख रहे हैं स्टोन वर्क भी मैंने किया हुआ है। सो इसको भी हम यहाँ पर अच्छे से कपड़े पर रख देते हैं। अब माता रानी की नथ निकालनी होगी, क्योंकि अगर नथ नहीं निकालूंगी तो माता रानी का स्नान में विघ्न आएगा, क्योंकि नोज के आसपास का एरिया क्लियर नहीं हो पाता। तो मैं इसको अचक पचक निकाल देती हूँ माता रानी की नाक से भी। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो ये है माता रानी की नोज पिन आराम से मैं निकालूं, ताकि ये तार जो खराब ना हो जाए। समय आने पर इससे बड़ी बन जाएगी माता रानी की, सोच रही हूँ बनवाऊं।
तो अभी आप मुझे ऐसे देख रहे होंगे विदाउट मेकअप। सब लोग कहते हैं मैं बहुत मेकअप करती हूँ। सो आप मेरा विदाउट मेकअप फेस देख सकते हैं, इतनी बुरी नहीं लगती हूँ। बेफालतू में जिनको कुछ नहीं आता है वो बस शोर और ढिंडोरा मचाते रहते हैं कि मैं बहुत मेकअप करती हूँ। हाँ भाई, मैं एक ब्यूटिशियन हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं मैं पूरे टाइम ही लपेट करके रखती हूँ। जो लोग खुद लपेट के रखते हैं वो अपना नहीं देखते हैं, बट बोलते रहते हैं। सो मैं तो इन चीजों को इग्नोर करती हूँ, बट लेकिन मैंने सोचा कि इस वीडियो में मैं कम से कम अपना चेहरा दिखा दूं विदाउट मेकअप की मैं कैसी लगती हूँ। क्योंकि मैंने सोचा मैं बाद में ही रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि अब से मेरा काम भी शुरू हो चुका है, तो बच्चे आने वाले हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि उनके आने से पहले पहले मेरा सारा जो काम है वो फिनिश हो जाए। लास्ट टाइम मैं ज्वेलरी पहनाते हुए आप सभी को ये शेयर नहीं कर पाई। जो मेरी माता रानी ने नेकलेस वगैरह पहने थे, तो ये एक नेकलेस है जो पहना था, बड़ा ही सुंदर सा, बहुत चमकता है, गोल्डन में था। तो ये माता रानी की यहाँ चुनरी रखी हुई है, मैं उस पर रख देती हूँ ताकि कुछ भी खराब ना हो और यहाँ वहाँ ना रखा जाए। इयररिंग निकाल देती हूँ जो कि मेरी माता रानी ने मंगलसूत्र के साथ के पहने हुए हैं, छोटे छोटे शैंडलर। तो माता रानी का बंगाली मेकअप हो रखा है। आज मैं मेकअप नहीं शेयर करूंगी माता रानी का, क्योंकि मेकअप के साथ वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। मुझे लगता है कि आप लोग बोर भी हो जाते होंगे। सो हम मेकअप नहीं शेयर करने वाले, बाकी का श्रृंगार मैं आप सभी के साथ में शेयर करूंगी। तो ये जो माता रानी का मंगलसूत्र है, बड़ा प्यारा सा अमेरिकन जरकन का है ये। जो अमेरिकन जरकन आप देखते हैं बहुत शाइन करता है, बहुत ही शाइन करता है ये मंदिर में भी जब माता रानी पहनती हैं। और अभी तक काला भी नहीं पड़ा है, क्योंकि अच्छी क्वालिटी का है। और अब निकाल देते हैं माता रानी का चोकर। धीरे धीरे और ज्वेलरीज लेकर आनी है, बट क्या है कि मुझे जल्दी से कुछ पसंद में नहीं आता, तो इसलिए मैं कुछ लेकर के नहीं आती हूँ ऐसे जल्दी से। यूं ही नहीं मुंह उठाए कुछ भी ले आऊं, फूलवती बना दूं माता रानी को। कई लोग फूल वगैरह की ज्वेलरी इतनी डाल देते हैं, समझ नहीं आता कि वो किसी का श्रृंगार कर रहे हैं या उन्हें फूलवती बना रहे हैं। इतना फूल अच्छा नहीं लगता। और भाई मैं तो वैसे भी बहुत कम ही ओवर श्रृंगार करने की सोचती हूँ, लिमिटेड श्रृंगार ही अच्छा लगता है। और ये जो नेकलेस है ये खुलने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि माता रानी को लग रहा होगा ये पहन के ही नहाए इसको, बट ऐसा नहीं है मम्मा, आप पहन के नहीं नहा सकते हो इसको, ये ब्लैक हो जाएगा पानी पड़ने के बाद। और माता रानी का कमरबंद निकाल देते हैं। तो ये माता रानी का कमर पेटी है, एक्चुअली कमर बंद नहीं इसको कह सकते। और ठंडी है तो मैंने स्वेट शर्ट डाला हुआ है क्योंकि मैं ठंडी में स्वेट शर्ट ही डाल करके रहती हूँ। सो अब माता रानी की पायल भी मैं निकाल देती हूँ। अभी तक सारा श्रृंगार रिमूव हो गया है। अब जल्दी से स्नान के बाद बाकी का श्रृंगार शेयर करते हैं आपके साथ, तो बने रहिए अविश्वास पर। तो अब स्टार्ट करते हैं माता रानी का श्रृंगार करना। तो सबसे पहले मैं पहना देने वाली हूँ माता रानी को उनके इयररिंग, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये इयररिंग उनके इस पे ज़्यादा बेटर मैच करते हैं, क्योंकि अभी तक मुझे सिल्वर झुमकी नहीं मिली है। तो मैं अगेन आज यही पहना देती हूँ। तो ये पहन लिए मेरी मम्मा ने इयररिंग, और मुझे इनका एक्चुअली कमर का समझ नहीं आता कि मैं क्या पहनाऊं। तो मैचिंग कमरबंद बनाने के लिए अभी मैं यूज़ कर रही हूँ ये एक लेस, जो माता रानी का परफेक्ट कमरबंद बन जाएगी। क्योंकि कमरबंद के बिना माता रानी का श्रृंगार अधूरा सा लगता है मुझे लगता है, आपका पता नहीं।
ऐसा मुझे लगता है कि होना चाहिए कमरबंद ज़रूर, क्योंकि उससे एक अलग ही लुक आती है। तो मैंने पहना दिया है। ये भी वैसे ही कमर पेटी की तरह। माता रानी बहुत बहुत ज़्यादा खुश हो रही हैं। हमेशा की ही तरह माता रानी को लगा देते हैं ब्लू कलर के लाइनर से ब्लू कलर की बिंदिया। वैसे तो रेड बिंदिया लगती है माता रानी को, बट मैं सोचती हूँ माता रानी का लेटेस्ट श्रृंगार आप सभी में शेयर करने के लिए, तो ज़रूरी नहीं है कि हम रेड बिंदिया ही लगाएं। अदर कलर से भी माता रानी को बिंदिया लगाई जा सकती है। जैसे कि हम लोग भी तो कोई मैचिंग ही बिंदिया लगाते हैं, तो भाई माता रानी हमारी काहे पीछे रहे, बताइए बताइए। और ये लिपस्टिक है जिसकी मदद से मैं इनकी बिंदी में पिंक टच देने वाली हूँ यहाँ पर। यस। तो काफ़ी अच्छी लग रही है माता रानी सिंपल सोबर बिंदिया में। चाहे तो इसके आसपास वाइट डॉट भी कर सकते हैं, जो कि मैं कर देती हूँ, तो अच्छा लगेगा, थोड़ा सा लुक आ जाती है। तो वाइट कलर का कुमकुम है और ये टूथपिक जो मैंने तोड़ करके ब्रश बनाई हुई है, हमेशा की तरह मैं कहती हूँ, तो मैं छोटे छोटे से डॉट लगा ही देती हूँ, क्योंकि सिल्वर कलर है तो ब्लू सिल्वर और पिंक कलर की माता की लिपस्टिक है माता रानी की, तो इसीलिए हम इनको वाइट कलर की बिंदिया लगा देते हैं। और एक पिंक बिंदिया के नीचे भी वाइट, और एक चिन पर भी। चिन पर एक्चुअली बहुत ही सुंदर लगता है। अब मेरी माता रानी का मेकअप ऑल ओवर डन, मेरी मम्मा का। अब हम शुरू करते हैं ज्वेलरी पहनाना। सो मैंने इनको आईलाइनर ब्लू कलर का लगाया है और लिपस्टिक पिंक लगाई है मेरी मम्मा ने। तो मम्मा की ज्वेलरी कंगन पहनाना, पायल पहना देते हैं पहले। तो आप सभी इसे छिपा करके माता रानी के पैरों में पायल। चलो एक पैर यानी एक चरण के दर्शन आपको करा देते हैं माता रानी के पैजनिया के साथ। तो अभी नहीं हो पाया शूट, क्योंकि कैमरा एक ही जगह स्थिर है। अगर कोई और शूट करता होता तो शायद मैं दिखा देती। अभी बैंगल माता रानी के सिल्वर कलर में नहीं है मेरे पास। होप करती हूँ मैं जल्दी सिल्वर कलर में ले आऊँ। अभी तो मेरी माता रानी को लाल लाल चूड़ियाँ पसंद आती हैं, तो अभी वही है रेड। मैं जल्द ही मार्केट जाने की कोशिश करूँगी। कोरोना में मुझे बाहर निकलने का मन नहीं करता, क्योंकि छोटी बेबी घर पर होती है, मतलब घर पर होती है क्या, मतलब मैं उसको छोड़ के तो जाती नहीं हूँ वैसे कहीं भी, लेकिन मन नहीं करता एक्चुअली बच्चे को छोड़ के भी जाने का, और साथ लेके जाने का माहौल है नहीं कोरोना में, तो सब कुछ उलझ पुलझ गया है। मैं माता रानी को पहना देती हूँ कलीरे, बट मुझे लग रहा है उलझ गए हैं ऐसे साथ रखने से। और हमारी माता रानी के लंबे जो केश हैं वो भी अटक जाते हैं इनमें कई बार। तो मैंने कलीरे डाल दिए हैं। कलीरे माता रानी में बहुत ही अच्छे लगते हैं। सो माता रानी ने कलीरे पहन लिए हैं। नेकलेस में पहना देती हूँ, प्योर सिल्वर है बट फिर पूरा जो मैचिंग बैठ नहीं पाएगी, सो मैं यही वाला पहना देती हूँ नेकलेस। और पहना देते हैं माता रानी को मंगलसूत्र। जो कि इस ड्रेस की चमचमाहट में दिख ही नहीं रहा है, बट कोई नहीं, हमें दिखाने के लिए नहीं पहनाना, हमें शगुन के लिए पहनाना है अपनी माता रानी को। भोर भई दिन चढ़ गया मेरे अम्बे
भोर हुई दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, हो रही जय जयकार मंदिर विच आरती जय मां, सच्चियां जोतां वाली आरती जय मां, सर्व सोने भी तेरे जोत जगावा, सर्व सोने भी तेरे जोत जगावा, अगर कपूर बाती मंदिर विच आरती जय मां। तो ये है मेरा फेवरेट जो भजन है या आरती आप कह सकते हैं, जो बहुत अच्छी लगती है मेरी मम्मा की। और ये मैंने कर दिए मेरी मम्मा के बाल सेट इस तरीके से। बाल सेट करने के बाद होती है इनकी नोज रिंग की चेन, यानी कि नथ की चेन सेट, क्योंकि आप सभी को पता है कि वो बालों में ही अटकाई जाती है। सो मम्मा अभी काफ़ी सुंदर लग रही हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं और बाकी क्या करूं। एक मन ये आ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ ऐसे सिंपल सा इस तरीके से कर दूं। एक्चुअली ऐसा क्राउन भी बना हुआ रखा हुआ है, बट समझ नहीं आ रहा। एक लुक ऐसे भी हम कर सकते हैं, बट हाँ माता रानी में तो सूट नहीं कर रही है, तो हम इस तरीके से चुनरी डाल देंगे। अब हम करते हैं माता रानी का झूमर सेट। सच्चियां जोतां वाली आरती जय मां, सिर चरण तेरा ध्यान यश गावे, जो ध्यावे यो फल पावे, रख बवेदी लाज मंदिर विच आरती जय मां, सोहे चोले वाली आरती जय मां। ओ बार बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है और एक चैन बार बार निकल जा रही है। माता रानी की बिंदी थोड़ी सी बिगड़ गई है। तो माता रानी के मैंने हेयर एसेसरीज भी लगा दी है। अब हम डालेंगे माँ के सर पर चुनरिया। वैसे तो लाल चुनरिया डालनी चाहिए, बट कोई नहीं, मैं सोच रही थी कि ये डाल दूँ क्योंकि नवरात्रि में लाल चुनरिया ज़रूरी होती है।
तो मैंने अभी ये माता का पल्लू जो है माता रानी का, ये इनके सिर पे अटैच कर रही हूँ मैं। और मैं ऑल पिंस का यूज़ करती हूँ श्रृंगार में। मैंने पहले भी कहा है कन्नू नन्नू के श्रृंगार में भी यूज़ करती हूँ, लेकिन आप करें तो थोड़ा सा केयरफुल रहें। मैं भी रहती हूँ कि ये माता रानी के सिर में या कन्नू के सिर में यानी ठाकुर जी के सिर में चुभे नहीं। आपको इस करके इनका यूज़ करना है, क्योंकि हमारे भी कुछ सिर में पिन विन लगाते टाइम में चुभ जाती है तो बहुत पेन होता है, इरिटेशन अलग होती है। तो इसलिए केयरफुली लगाएं। अब मैं अस्त्र शस्त्र लगा रही हूँ और मैं हर बार थोड़ा सा भूल जाती हूँ कि कौन से हाथ में कौन सा अस्त्र और शस्त्र देना है, कहीं उलटफेर ना हो जाए। इसके चलते मैं फिर एक माता रानी की जो आप सीनरी कह सकते हैं, लाइट वाला जो तस्वीर होती है वो है जिसमें लाइट्स जलती हैं एलईडी, तो मैं उसमें से देख देख के लगा देती हूँ, क्योंकि मेरे घर के हर रूम में ऑलमोस्ट आपको माता रानी की तस्वीरें मिलेंगी। और कान्हा जी की, ये आपको ज़रूर मेरे पूरे घर में मिलेंगी। जो भी आता है वो यही बोलता है कि आपके घर में माता रानी की तस्वीरें बहुत सारी हैं, माता रानी के स्वरूप बहुत सारे हैं। तो मैं उनको यही बोलती हूँ ये घर ही माता रानी और कन्नू नन्नू का है, इसलिए इन्हीं की तो तस्वीरें ज़्यादा होंगी। तो अब मैंने इनके अस्त्र शस्त्र सेट कर दिए हैं। अब हमारी अष्टभुजाइनी माता रेडी हैं अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के, और इनका आशीर्वाद वाला हाथ है उस पर मैं लगाऊंगी एक स्टोन। तो अभी जो साइड से इनकी जो हेड पे मैंने पेंट किया था वो निकल गया था, तो अभी तक मैंने दोबारा उसको नहीं किया है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि उनको बैठ करके सुखाया जाए। तो देखते हैं जब भी टाइम होगा, क्योंकि ठंडी है, इतनी देर तक माता को सिर उघाड़े भी नहीं रख सकती मैं। तो अभी मैं आईलाइनर से और टूथपिक के हेल्प से मैं उनके बाल पीछे करके आईलाइनर से उसको फिल कर रही हूँ, ताकि कहीं पर ऐसे गंजापन जैसा सा ना लगे और विग अच्छी लगे सेट होकर के। तो मैं बस वही कर रही थी। अब जो एक स्टोन है वो मैं माता रानी का आशीर्वाद देने वाले हाथ पर चिपका दूंगी। और बाकी आप बताइए आपको श्रृंगार कैसा लगा। मैंने आज पूरे तरीके से श्रृंगार दिखा दिया है कि कैसे मैं उतारती हूँ, कैसे मैं फिर से इनका श्रृंगार करती हूँ। तो माता रानी का श्रृंगार अच्छा लगा तो अविश्वास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। माता रानी के बार बार दर्शन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कन्नू नन्नू के दर्शन के लिए बार बार बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अविश्वास के सारे वीडियोस आप वॉच करें। और अगर आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपके काम के काफ़ी सारे वीडियो इस चैनल पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर फिर भी आपकी कोई रिक्वेस्ट है तो वो भी पूरी की जाएगी। इसी के साथ राधे राधे, जय माता दी।